नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि प्यारे बच्चों सभी को पता है, हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है भाई एचटेट पेपर सॉल्यूशन की। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। टाइमिंग की आपको पता ही है बच्चे, हर रोज 8 बजे इसी टाइम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको हर रोज देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, एक बार कमेंट के माध्यम से ऑडियो और वीडियो क्लियर करने का काम करेंगे सभी बच्चे। तब तक मैं देख लेता हूँ भाई कितने कौन कौन जुड़ा है। तो देखिए बच्चे, जल्दी से जल्दी एक बार सेशन को शेयर कीजिए और भाई ऑडियो और वीडियो का क्लियर कीजिए बच्चे, सभी के सभी बच्चे मैसेज के माध्यम से करेंगे, कर दीजिए। देखिए भाई, ये आपका अपना चैनल है, इसको आप जितना प्यार दोगे बच्चे उतना ही हम कंटेंट देने का काम करेंगे आप लोगों को। चलो ठीक है बच्चे, देख लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या है वो सुनिए। क्वेश्चन के जज्बातों को समझो, क्वेश्चन की बातों को समझो, और जब बातों को समझने लग जाओगे बच्चे, उस टाइम पे ये मान लेना कि हमारा सिलेक्शन बहुत नजदीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, दिया क्या है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन दिया भाई, यानी कि समबहुभुज को पॉलीगन कहते हैं प्यारे बच्चे। इज 150 डिग्री दिया, 150 डिग्री दिया, देन द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन्स है। तो उसने पूछा क्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे बच्चे आपसे भुजाओं की संख्या के बारे में पूछा मेरे भाई। तो जब भुजाओं की संख्याओं के बारे में पूछा जाए तो वहां पे हमने करना क्या है, देख लीजिए। एक तो सम पूछता है भाई, क्या पूछता है, सम। इसका एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। क्लियर है। अगर आपसे पूछा है बच्चे ये, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, अगर योग पूछा है तो ये फार्मूला लगा के छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे योग नहीं पूछा मेरे भाई, यहाँ पे संख्याएं पूछी है, भुजाओं की संख्याएं पूछी है। तो बाय में n करेंगे, और n का जब वैल्यू आएगी इक्वल टू कितना दे रखा आपको, 150 के बराबर दे रखा है मेरे भाई। कितना दे रखा है सर, 150 के बराबर दे दिया, 150। क्लियर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सोल्यूशन जब किया, यहाँ पे आया 180n माइनस 360, और उस साइड जब गए तो ये आया 150n। क्लियर है। इस n को इस साइड लेके आऊंगा तो यहाँ पे 30n होगा बच्चे, और इस साइड लेके जाऊंगा तो ये 360 की तरफ जाएगा। जब 0 से 0 काटेंगे और 3 से इसको काटूंगा तो n की जो वैल्यू आने वाली प्यारे बच्चे आपकी 12 आएगी। तो हमने सीखा क्या, यहाँ पे हमने सीखा है कि सर जब हमें दिया हो कि भुजाओं की संख्या निकालो, अगर भुजाओं की संख्या के बारे में पूछा है तो बच्चे क्या करेंगे, वहां पे हम करेंगे ये वाला फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ इसी का यूज करेंगे। ठीक है। अगर ये सॉरी योग का पूछे तो क्या पूछा है, अगर योग पूछता है तो इसका कंटिन्यू यूज करेंगे। अगर पूछता है कि भुजाओं की संख्या निकालिए, अगर भुजाओं की संख्या की बात करता है तो बच्चे जहाँ पे संख्या का जिक्र होगा वहां पे हम इसका यूज करेंगे। यानी कि ये पूरे का पूरा फार्मूला n-2 इंटू 180 बाय में n, तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालने का काम करेंगे। बाबू बंसल नमस्कार बच्चे, ईशु घाटा नमस्कार भाई। 12 वेरी गुड आंसर आपका। तो सी इज द राइट आंसर आपका होने वाला है प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एक बार इसको साफ कर लेते हैं, इसका तो ये झंझट है भाई, इस बोर्ड का सबसे बड़ा झंझट है। अब कब तक करते रहेंगे इसको ऐसे, इसकी वो नहीं बढ़ेगा क्या। इसका साइज भी छोटा ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, इसकी मर्जी है भाई, जैसे ये करवाएगा वैसे ही करते रहेंगे हम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक है। ये भाई पेडागोजी का क्वेश्चन होगा आपका, किसका होगा, पेडागोजी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए दिया क्या है। यहाँ पे जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया है उसके तुरंत बाद आप सोल्यूशन करने का काम करेंगे प्यारे बच्चों। देख लीजिए भाई, क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है। यस सर, बिल्कुल राइट है। तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से बताने का काम करेंगे सभी बच्चे। दिया क्या है और पूछा क्या है, तो देख लीजिए। यहाँ पे दिया है ए कैन कंप्लीट ए पार्टिकुलर टास्क इन 25 डेज। यहाँ पे दिया क्या भाई, एक ए नाम का बंदा है और वो किसी कार्य को 25 दिन में कर रहा है बच्चे। कितने में, 25 दिन में।
क्लियर है। जब वो 25 दिन में कर रहा है तो उसने आगे क्या कहा है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करने का काम करता है, बी करता है 15 दिन में। क्लियर है, 15 दिन में। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, उसके पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया। यानी कि कहा क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क फॉर 5 डेज। यानी कि दोनों ने 5 दिन तक लगातार कार्य किया, 5 दिन के बाद क्या होता है, एक भाग जाता है, देन ए लीव्स द टास्क। यानी कि ए भाग जाता है प्यारे बच्चे। हाउ मैनी डेज विल बी टेक द कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। यानी कि वैल्यू क्या दी है कि जो रिमेनिंग वर्क था प्यारे बच्चे कि उसको करने में बी ने कितना समय लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालने का काम करूंगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हमें पता चला कि सर टोटल वर्क जो यहाँ पे आया है हमारा वो कितना है बच्चे, यहाँ पे हमारा जो टोटल वर्क आया बच्चे वो आया है 75। तो 25 3 75 होता है और 15 5 75 होता है बच्चे। ये बात क्लियर है। अब कहा क्या है, उसने कहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, तो ए प्लस बी जो थे दोनों ने कार्य शुरू किया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी बच्चे 5 और 3 8। और दोनों ने कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। तो काम कितने कर दिए, 40। टोटल काम 75 थे, माइनस 40 करूंगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। अब ये 35 क्या आया है, ये 35 जो वैल्यू आई है बच्चे आपके पास, 35 जो दिया गया है ये है आपका रिमेनिंग वर्क। कौन है, रिमेनिंग वर्क है। और इसको करने वाला कौन है, ए तो भाग चुका है, इसको जो रिमेनिंग वर्क बचा बच्चे उसको करेगा बी। तो बी की अगर वैल्यू पूछी जाए तो बी से अगर कार्य की बात की जाए तो काम करवाने उसने 35 काम करने हैं, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी 5 है। तो बाय में करूंगा मैं 5, तो इसको इससे काटूंगा, तो बी बचे हुए काम को 7 दिन में करेगा बच्चे कंप्लीट। कितने दिन में करेगा, 7 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो जो फाइनल आंसर रहने वाला है वो रहेगा ए। क्या रहेगा, ए। यानी कि 7 डे इज द फाइनल रिजल्ट आपका रहने वाला प्यारे बच्चे। कितना रहेगा बच्चे, ए, 7 डेज। वेरी गुड। फैक्ट ऑल क्लियर। ब्लर दिखाई दे रहा है क्या, अब भी ब्लर दिखाई दे रहा है? एक बार मैसेज के माध्यम से सभी बच्चे बताएंगे कि यह ब्लर आ रहा है क्या, सब कुछ देखना एक बार। बच्चे कमेंट के माध्यम से करेंगे, भाई एक बार कमेंट कर दीजिए कि अब भी ब्लर आ रहा है क्या, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। देख लीजिए, अगर ब्लर आ रहा है तो बता सकते हैं आप भाई, देखेंगे फिर कोई ना कोई दिक्कत होगी तो उसका सोल्यूशन कर लेंगे। क्लियर है, तो देख लीजिए कि ब्लर तो नहीं आ रहा। क्लियर है, तो बता दीजिए भाई सभी बच्चे एक बार, ब्लर अगर आ रहा है तो उसका कोई ना कोई तो ढूंढेंगे सोल्यूशन। बताइए, या तो कैमरे में दिक्कत मिलेगी। अब ठीक है सर, धन्यवाद भाई। क्लियर है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि 13 परिणामों का औसत, यानी कि कहा क्या है, एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 65। यानी कि कहने की बात क्या है कि जो 13 आपको दिए हैं उनका एवरेज दिया है इसने 65। क्लियर है, उसके बाद कहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 रिजल्ट इज 62। तो यानी कि पहले जो 7 थे उनका दे दिया बच्चे 62, और फाइनल के जो 7 थे, लास्ट के जो 7 थे उनका दे दिया मेरे भाई 67। यही बात दी है। लास्ट के कितना दिया है सर, उसने दिया 67। तो इतने कंडीशन के बाद सबसे पहला जो कार्य रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि सर यहाँ पे जो 7 और 7 है इनका जोड़ अगर करेंगे तो ये कितना आएगा 14, ये कितना है 13। अगर ये 14 आ रहा है तो आपने करना क्या है, यहाँ पे 14 जब दिया हो बच्चे तो सबसे पहले अगर प्लस का आ रहा है तो यहाँ पे माइन प्लस करेंगे। अगर इससे ये ज्यादा आ रहा है ना 13 से, इन दोनों का जोड़ है, तो ये यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा। उसके बाद देख लीजिए दिया क्या है, उसके बाद कहा है कि ये सर इससे 3 कम है, कितना कम है 3, तो ये करूंगा माइनस का 3। और अगर यहाँ पे बात की जाए सर ये प्लस में 2 है तो यहाँ पे करूंगा बच्चे प्लस में 2, तो यहाँ पे आएगा प्लस में 2। और फाइनल क्या बताया उसके बाद उसने ये कहा है कि सर ये कितने रिजल्ट थे सर 7 थे, तो इनटू में 7 करूंगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये 65 आया है, कितना आया है 65 में से माइनस अगर करूंगा तो क्या करेंगे भाई, -3 था, प्लस का 2 था तो -1 आया, -1 की 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बच्चे तो ये -7 आएगा, और -7 और प्लस की करूंगा तो भी -7 आएगा। तो इसमें से -7 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 58 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। कितना रहेगा 58। तो बी इज द राइट आंसर रहेगा बच्चे। क्या रहेगा फाइनल रिजल्ट जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा, बी रहेगा। क्लियर है।
चांद हरियाणा, बहुत अच्छे, धन्यवाद भाई चांद। ठीक है, गुड इवनिंग अखिल जांगड़ा, गुड इवनिंग मेरे भाई। चल क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लीजिए एक बार। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चे, जितने भी बच्चे जुड़े हैं भाई, क्योंकि है ना आप लोग जब तक इसको शेयर नहीं करोगे तब तक ये कहीं नहीं जाने वाला। हमने तो देखिए हमारी जानकारी कहाँ सकती जो हमसे पढ़ रहा है, आप हमसे पढ़ रहे हो तो हमने तो आप तक तो कर दिया है शेयर। ये अब आगे का काम जो रहने वाला बच्चे वो किसका रहेगा, आप लोगों का रहेगा। किसका रहेगा, आप लोगों का रहेगा। तो आप लोग बड़े ही शिद्दत से, बड़े ही जल्दी इसको शेयर करने का काम करेंगे बच्चे। क्लियर है, क्वेश्चन क्या दिया है वो सुन लीजिए। यहाँ पे दिया है इफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 48 रिस्पेक्टिवली देन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पूछा क्या, बंटन का बहुलक पूछा है। जब आपसे बहुलक पूछा जाए और ये क्या दिया हो भाई, आपको दे रखा हो मीन और मीडियन दोनों दे रखे हो बच्चे। क्या दे रखे हो, मीन और मीडियन। तो यहाँ पे आप सीधा करेंगे 3 मीडियन होगा आपका, 3 मीडियन माइनस 2, सॉरी भाई यहाँ पे मीन आएगा शुरुआत वाले में। कितना आएगा, शुरुआत में मीन आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे 3 मीन माइनस में करेंगे 2 मीडियन। क्या करेंगे, 2 मीडियन। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 3 मीडियन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6, मीन की 60 दे रखी है, माइनस 2 इंटू यहाँ पे कितनी दे रखी है भाई, 48 दे रखी है। क्लियर है, तो यहाँ पे आएगा 180। क्लियर है, और यहाँ पे आएगा 98 और इसमें से माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 82। कितना आएगा 82। दिया आपके ऑप्शन में, नहीं दे रखा तो दिक्कत कहाँ रही भाई। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 मीडियन यदि एक आवंटन माध्य माध्यिका का क्रमशः 60 और 48 है तो बहुलक का करेंगे 3 मीडियन माइनस बाई में 6 बार। दोबारा कीजिए भाई क्वेश्चन को, एक बार छोड़ के चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे, लास्ट में करवाएंगे इसको। ठीक है, कब करवाएंगे, लास्ट में देखते हैं इसको। चलिए एक बार, कहीं ना कहीं दिक्कत मिलेगी भाई फार्मूले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपके सामने। दिया क्या है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी है और साइड दे रखी है जो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको पता है भाई, अगर आपको दिया जाए कि सर पेरीमीटर क्या होता है इसका, तो पेरीमीटर का आपको सभी बच्चों को पता है सर, पेरीमीटर जो होता है वो क्या आता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4a हो गया। अगर आपसे बात की जाए सर इसका एरिया कितना होगा, सर एरिया, तो एरिया क्या होगा √3/4 a² होगा। अगर आपसे पूछा जाए हाइट, हाइट क्या होगी, तो √3/2 a² होगी। यही बात है, √3/2 a² होगी। तो यहाँ पे पूछा क्या आपसे, यहाँ पे पूछा भी भुजा दे रखी कितनी 6 सेंटीमीटर। तो आप सीधा करोगे √3/4 इंटू 6 और इसको इससे काटेंगे तो 3 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका 3√3 आएगा भाई, 3√3। ए इज द राइट आंसर आपका प्यारे बच्चे रहने वाला है। ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। फैक्ट वेरी गुड भाई, इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, खुशी डांगड़ा गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपको बच्चे, क्वेश्चन में जो दिया है वो समझिए एक बार। क्वेश्चन में इसने बोला है कि दिया क्या है वो सुन लीजिए एक बार, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से फिर समझाते हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया गया बच्चे आपको, और शब्द क्या है, इंजीनियर शब्द दिया गया है। और इंजीनियर शब्द तो भाई आपको पता है वैसे बड़ा खतरनाक होता है। क्लियर है, क्योंकि जितना भी कंपटीशन यहाँ पे एसएससी में या बाकी कोई एग्जाम देके जाए बस एचटेट को छोड़ के भाई, क्योंकि वहां पे एचटेट में भी इंजीनियर वाले भी उसे मिलेंगे जिन्होंने कंप्यूटर से करके भाई उन्होंने क्या है बीएड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा पेपर दे सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए भाई एक शब्द दिया है इंजीनियर, तो यहाँ पे आपने सिर्फ 2 ही बातें देखनी है कि ये देखनी कि ये है कितने, इसमें टोटल डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पे 8 दिए हैं तो इसको लिखूंगा बच्चे में 8 फैक्टोरियल। क्या लिखूंगा 8 फैक्टोरियल। और फिर क्या देखना आपने कि कितने शब्द रिपीट हुए हैं। एक तो ई 1 2 3, ई 3 बार रिपीट हुआ तो यहाँ पे लिखूंगा 3 फैक्टोरियल। इनटू में लिखूंगा बच्चे, और कौन हुआ रिपीट, एन हुआ, एक ये रहा एक ये रहा, तो इनटू में लिखूंगा बच्चे 2 फैक्टोरियल। और सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बार फैक्टोरियल बता देता हूँ बच्चे क्या होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल
अगर फैक्टोरियल की बात की जाए बच्चे, इसके दो सिंबल होते हैं बेटा, एक तो ये होता है और एक ये होता है। अगर एक फैक्टोरियल की बात की जाए तो एक होगा, दो फैक्टोरियल की बात की जाए तो ये होगा 2 into 1, और 3 फैक्टोरियल की बात की जाए तो बच्चे ये होगा 3 into 2 into 1। अगर 4 फैक्टोरियल की बात की जाए तो बच्चे 4 into 3 into 2 into 1। और ये टर्म कंडीशन ऐसे ही रेगुलर पैरेलल तरीके से चलती रहेंगी। तो ये अगर ऐसे ही चलती रही तो बच्चे आपने करना क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। मैंने देखा कि 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ मैं 8 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। क्लियर है? उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है भाई 3 into 2 into 1 into 2 into 1। तो हमने देखा 3 into 2 into 1 ये कट हो गया भाई इससे। क्लियर है? अगर इसको काटूंगा यहाँ पे 2 आया है। कितना आया है? 2 आया है। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए भाई। और जब मैं रिजल्ट कितना बचा आगे हमारे पास, आगे रिजल्ट बचा हमारे पास 8 into 7 into 7 into 6 into 5 into 2। अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए बच्चे तो इसका फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला है, इनकी मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये आएगा आपका 3360। कितना आएगा? 3360। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो बच्चे, जल्दी जल्दी आएगा। दादा राम राम, नवरत्न कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं भाई, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत सर, आप हमारे चैनल पे आए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोच रहे हैं ये चांद हरियाणा कौन हो गया भाई, देख रहे थे। अपने डिपार्टमेंट में बखूबी माहिर थे भैया। ठीक है, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सामने, सॉल्यूशन करने का काम करेंगे सभी बच्चे। एक बार जल्दी से जल्दी इसका वो दिखिए। देखिए भाई दिया क्या है, ये कहा है इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 50 डिग्री एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग टू एंगल्स 30 डिग्री। उसने कहा क्या है कि एक एंगल जो दिया गया, एक त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री का दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ही बना लेता हूँ भाई, एक ट्रायंगल बनाई बच्चे मैंने। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये 50 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 50 डिग्री दिया है। उसके बाद क्या कहा है, एक एंगल 50 डिग्री का है तथा शेष दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है। तो दोनों में से छोटे का मान ज्ञात कीजिए। अगर एक बात सुनिए, इसको मैं मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी और इसको मान लेता हूं सी। तो यहाँ पे आपको दिया क्या है बच्चे, इसने कहा है कि देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से -50 करूंगा तो कितना आएगा? 130 डिग्री आया कि नहीं। अब हमें पता चला कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी, क्या है? एंगल बी, इनका जो रिजल्ट दिया है, ए बी एंगल लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिखो भाई ए और बी। क्लियर है? आपको पता है एंगल तो है ये। ए प्लस बी की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको 130 डिग्री दी है बच्चे। फिर उसने कहा है कि दोनों का डिफरेंस की अगर बात की जाए तो दोनों के डिफरेंस की अगर बात की जाए तो 30 डिग्री दे ही रखा है। बी से बी कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा आपका 2a, और 2a इज इक्वल टू आने के बाद आएगा 160। 2 से इसको काटूंगा तो a की वैल्यू कितनी आई बच्चे आपकी? 80 डिग्री। कितनी आई है? 80 डिग्री। अब देखिए इसने कहा है कि सर 80 डिग्री एक एंगल आ गया, तो यहाँ पे सी आएगा बच्चे। यहाँ पे क्या आएगा? ए तो दे ही रखा उसने, सी आएगा। तो एक एंगल अपना कितना आया है? एक एंगल में मान लो भाई 80 आ गया, ये यहाँ पे 80 डिग्री आया बच्चे। तो बचा हुआ एंगल कितने का बचेगा? दोनों का जोड़ कितना था? 130 था। यहाँ पे 130 था, तो 130 में से जब मैं 80 को माइनस करूंगा बच्चे तो कितना आएगा आपका? 50। कितना आएगा? 50। तो एक एंगल आ जाएगा हमारा 50। अब पूछा क्या वो देखिए, उसने कहा है दोनों में से छोटे का मान कीजिए। तो दो आपने, एक तो बच्चे ये निकाला 80 डिग्री निकाला है, एक तो निकाला 80 और एक निकाला आपने 50। तो छोटा कौन होगा सर? 50 होगा। तो छोटे एंगल की अगर बात की जाए तो सी इज द राइट आंसर आपका रहेगा। छोटा एंगल जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा? 50 आएगा मेरे भाई। कितना होगा? 50 होगा। क्लियर है? वेरी गुड भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका सोल्यूशन देने का काम करेंगे सभी बच्चे भाई। जल्दी से जल्दी इसको सोल्व करने का काम कीजिए बच्चे। क्लियर है? जल्दी से जल्दी सोल्व करने का काम कीजिए, निकालिए। तब तक मैं कमेंट देख रहा हूं, निकालो जल्दी जल्दी भाई।
समझ आ रहा कि अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ये लो भाई, चलो मैं एक साइड हो जाता हूँ। देखिए निकालिए, निकालोगे या समझाऊं? देखो भाई, चलिए आगे नेक्स्ट पे चलिए। देखो दिया क्या है, उसने कहा है एक कौन सा है, अच्छा ये क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तक सामने, देख लीजिए क्वेश्चन को लीजिए पहले तो फ्रंट में। दिया क्या है, उसने कहा है एक कार्यालय दिया है और एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष है। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित था? वेरी गुड क्वेश्चन है भाई, आसान सा क्वेश्चन है। बस आपने थोड़े क्या करना है, बातों को समझना है, जो बातें इसमें दी गई है उनको समझिए। यहाँ पे दिया क्या है, एक कार्यालय दिया गया और कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं दी है। क्या दिया है? 3/5 भाग है। और देखिए यहाँ पे महिलाएं आपको 2 बार दिया है, एक बार तो यहाँ महिलाएं यहाँ पे है और एक बार महिलाएं यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या कहा, महिलाओं का 2/9, यानी कि कुल भाग कितना था, महिलाओं का 2/9 था और यहाँ पे 3 है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 और 9 का एलसीएम ले लूं, क्या लूंगा भाई, 3 और 9 का। इस क्वेश्चन में आपको किसी न किसी की वैल्यू मानना पड़ेगा। जब तक मैं वैल्यू नहीं मानूंगा बच्चे, तब तक क्वेश्चन हमारा नजदीक नहीं आएगा, ये दूर दूर भागेगा हमसे। क्या करेगा? दूर दूर भागेगा। तो इसको नजदीक लेके आने के लिए मैं करता हूं 3 और 9 का एलसीएम लिया बच्चे मैंने, 9 आया। और 9 को जब मैं काटूंगा तो फील नहीं आएगा, तो इसको 900 कर लेता हूं बच्चे, ताकि आसानी से कट जाए। यहाँ पे हमने देखा कि 3 की वैल्यू अगर मैं 900 मानता हूं तो भाई 5 की वैल्यू कितनी होगी सर? 1500 होगी। होगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि 3 की वैल्यू 900 मानी मैंने, तो 3 की वैल्यू 900 है तो 1 की वैल्यू 300, 5 की वैल्यू 1500 होगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 1500 है, अब कहा क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर फीमेल की बात की जाए, फीमेल कितने आपके पास? 900 है। अगर मेल की बात की जाए तो मेल कितने बच्चे आपके पास? 600। क्योंकि टोटल कितने थे बच्चे? टोटल सर हमने निकाला 1500 थे। अब कहा क्या है, महिलाओं का 2/9, तो यानी कि कितने का? 900 का 2/9 कहा उसने, महिलाओं का 2/9। तो यहाँ पे मैंने काटा, ये 100 पे कटा और 100 पे कटने के बाद बच्चे रिजल्ट आया हमारा 200। तो महिलाएं 200। और फिर क्या कहा, पुरुषों का, किसका? मेल का। मेल का कितना कहा बच्चे? इसने कहा 1/4, तो मेल कितने थे? 600 थे। तो इसका 1/4 जब मैं करूंगा तो यहाँ पे आएगा बच्चे 150। तो मेल की अगर बात की जाए तो ये कितना था? 150। और ये जो डाटा है आपके पास 200 + 150, ये टोटल डाटा कितना हो जाएगा हमारा? सर हमारा हो जाएगा 350। और 350 जो डाटा आया बच्चे, ये क्या आया है? ये अनुपस्थित थे। क्या थे? अब्सेंट थे। अगर अब्सेंट की बात की जाए, अब्सेंट दिया गया है, तो अब्सेंट की बात की जाए तो 350 है। और पूछा क्या है, तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित था? तो टोटल का पूछा, अब्सेंट है। अगर टोटल का अब्सेंट पूछा है तो टोटल कितने अब्सेंट थे? 350 थे। और टोटल 76 कितने थे? सर हमारे यहाँ पे दिया 1500 थे। 1500 थे। 0 से 0 कटेगी, यहाँ पे 5 पे जाएगा 7 आएगा, यहाँ पे 5 पे जाएगा 30 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 7/30 देगा। कितना देगा? 7/30। तो 7/30 दिया ऑप्शन में। यस सर, सी इज द राइट आंसर रहने वाला आपका। क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर। तो जल्दी से जल्दी देखिए बच्चे, किस किस का ठीक है, समझा दिया बच्चे। देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को समझिए, फिर बताते हैं भाई आगे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो दोबारा समझाएं भाई। चलो थोड़ा क्विक रिवीजन दे देता हूँ। यहाँ पे इसने कहा है कोई कार्यालय है बच्चे, और कार्यालय के अंदर क्या दिया गया है? कार्यालय में इसने कहा है कि कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग महिलाएं हैं, यानी कि जितने भी 3/5 महिलाएं हैं, अगर टोटल 5 है तो 3 महिलाएं होंगी। और आगे क्या कहा? शेष पुरुष हैं। यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुषों का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों का कौन सा भाग अनुपस्थित होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, 2 बार महिलाओं का डाटा दिया बच्चे आपको, 2 बार महिलाओं का डाटा दिया है। तो यहाँ पे भी 3 है और वहां पे कितना बच्चे? यहाँ पे 9 दिया है। तो यहाँ पे मैं 3 और 9 का एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने के बाद हमने देखा कि एलसीएम आया 9। और इस कैसे जब क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, उसमें करना क्या होता है? उसमें कुछ वैल्यू को मानना होता है बच्चे। तो यहाँ पे वैल्यू जब मानी तो 3 और 9 का एलसीएम हमने देखा, वो 9 आया। 9 को काटने में फील नहीं आएगा अच्छे से काटने के लिए, यानी कि क्या रहेगा? 900 आएगा। और काटना आपको आता ही है। तो यहाँ पे 900 जब देखा तो 3/5
3/5 को मैं 900 मानता हूं, तो 3 की वैल्यू अगर 900 बच्चे तो 5 की वैल्यू 1500 होगी ऑटोमेटिक। क्यों सर? क्योंकि देखिए 3 की वैल्यू अगर मैंने 900 दी है तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो बट्टे में 3 होगा, यहाँ पे काटूंगा तो कितना आएगा? 300 देगा। जब 300 दिया तो यहाँ पे 1500 आया। अब हमने देखा कि 900 महिलाएं हैं, 600 पुरुष बचे हैं, तो यहाँ आगे क्या दिया है कि महिलाओं का 2/9, 900 का 2/9, 200 तो महिलाएं एब्सेंट थी, महिलाएं ज्यादा एब्सेंट थी भाई, ये वैसे भी एब्सेंट ही रहती हैं। आगे देखिए उसके बाद क्या दिया है 600, 600 का कितना दिया 1/4, तो कितना रहेगा 150, तो 200 प्लस 150 350 ऐसे छात्र थे जो एब्सेंट थे। और टोटल का था बच्चे, ये किसका था? टोटल का। मुकेश गोयत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला फंडा अच्छा नहीं लगा भाई, ये साफ करने वाला बार बार आगे से इसकी पीपीटी बनवा के सोल्व करवाएंगे, क्योंकि है ना ये मजा नहीं आ रहा भाई इसमें, क्योंकि बार बार देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या दिया है, एक बार क्वेश्चन के बातों को समझो, क्वेश्चन की बातों को समझो और क्वेश्चन के हालातों को समझो भाई। जब तक इसके हालातों को नहीं समझेंगे तब तक ये हमारे नजदीक नहीं आएगा, और नजदीक नहीं आएगा तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते। तो हमने करना क्या है, इसको क्रैक करना बच्चे। क्रैक करने के लिए प्यारे बच्चे सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पे दिया है एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, यानी कि मेटल स्फीयर दिया है, रेडियस दिया 9 सेंटीमीटर बच्चे, मेल्टेड किया गया उसको, एंड स्मॉल बाल्स ऑफ रेडियस 0.6 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए बचपन में जब हम पढ़ते थे ना, बचपन में 10th क्लास तक जब हमने मेंसुरेशन चैप्टर को पढ़ा, वहां पे बाकायदा वो लिखता था कि इसके अंदर चक्रवर्ती सॉरी ऐसे बोलता था कि इसके अंदर वॉल्यूम निकालिए, इसके अंदर सीएसए निकालिए, इसके अंदर टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। लेकिन अब क्या देगा, अब ये देखिए क्वेश्चन तो वैसे ही है, यहाँ पे सिर्फ दिक्कत क्या दे रहा है वो ये नहीं बताएगा बच्चे आपको कि इसमें भाई आपने वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है। तो ये सब देखने के लिए हमने एक बात माइंड में सेट कर लेनी है। एक तो सबसे पहले सीधी सीधी बात है, अगर कोई भी क्वेश्चन पिघलाने को दे, यानी कि एक कंडीशन दे दूसरी कंडीशन की तरफ लेके जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमेशा वॉल्यूम निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम किसका है? स्फीयर का है। किसका है? स्फीयर का। तो इसका क्या होता है 4/3 πr³ होता है बच्चे, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत में यहाँ पे कर लेते हैं भाई इसका सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए इसने कहा 4/3 πr की वैल्यू कितनी दी है? 9 दी है। तो इसका क्या करूंगा? क्यूब करूंगा। इक्वल टू क्या आएगा बच्चे आपका 4/3 πr। r की वैल्यू कितनी दी है सर? हमें दी है यहाँ पे 0.6 का क्यूब, यही बात आई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल 4/3 से, यहाँ पे 9 का क्यूब दिया, 9 का क्यूब होता है बच्चे 729, और इस साइड कितना आएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216, और बटे में क्या होगा 1 है तो बटे में 1000 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 3 बार गुणा है, बटे में 10 होगा। तो यही बात है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे भाई, तो 729 बटे में गुणा में 1000 करूंगा और बटे में 216 करूंगा, तो इसको काट लेंगे भाई। इतने तो इंटेलिजेंट हो ही बच्चे आप सभी, निकल जाएगा बच्चे सभी का सभी का। क्लियर है इतनी बातें? वेरी गुड बच्चा। आगे देख लीजिए, काट के भी दिखाऊं क्या? क्लियर है? आगे सुनिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टीएसए नहीं निकलेगा अखिल कुमार, टीएसए की कंडीशन अलग होती है बच्चे, तो टीएसए जितना आप सोच रहे हो वो अलग चीजें हैं। यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एचएसएससी का भाई। एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, इक्वल टू पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या करेंगे। पहली संख्या कितनी दी है तो देख लीजिए, महत्तम समापवर्तक अच्छा क्वेश्चन अलग दे रखा है क्या? देख लीजिए भाई, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग दिया 504 तथा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 55 गुना है। अगर मैं एचसीएफ को एच मानूं तो दूसरा कितना होगा भाई एलसीएम कितना होगा? अगर एचसीएफ एच माना है, क्या मान लेता हूं मैं एचसीएफ को, एचसीएफ माना हमने एच, तो एलसीएम हमारा बच्चे यहाँ पे कितना होगा 55 एच होगा। कितना होगा
55H, क्योंकि इसने दिया है भाई कितना 55 टाइम्स दिया है। दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ेंगे 56H होगा, और 56H की वैल्यू दे रखी है आपको 504। कितनी दे रखी है? 504। तो H की वैल्यू जब निकालूंगा तो 504 y में 56 होगा। तो क्लियर है? तो 56 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा? ये 9 पे कटेगा बच्चे इसका सीधा सीधा। तो H की वैल्यू कितनी आई हमारी? 9 आई है। अब देखिए HCF कितना आया हमारा? 9 आ गया। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम एक संख्या 99 तो दूसरी निकाल लीजिए। अगर देख लीजिए भाई यहाँ पे इसने क्या कहा है, HCF और एलसीएम दोनों का 504 है, एक 9 है तो दोनों का जोड़ 504 है। तो एलसीएम निकाल लीजिए। 504 में से 9 माइनस करूंगा, 504 में से 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? इसको 9 माइनस किया तो 495 आया है। कितना है? 495 आएगा। एलसीएम हमारा 495 आया है। एक संख्या हमें दी है कितनी? 99 दी है, और दूसरी हमसे पूछी है। तो इसको क्या करूंगा? 9 इंटू 495 y में 49 99 आएगा, इक्वल टू सेकंड नंबर आएगा। तो सेकंड नंबर जब दिया जाता है बच्चे, इसको इससे काटूंगा तो ये 5 पे कटेगा, 9 5 45 होगा। कितना होगा? 45 है। तो दूसरी संख्या जो हमारी आएगी बच्चे वो 45 आएगी। कितनी आएगी? 45। वेरी गुड बच्चा, जल्दी से जल्दी भाई आंसर देंगे। फैक्ट का आंसर आया 3, 3 नहीं आएगा बच्चा। कितना आएगा? 45 आएगा मेरे भाई। कितना आएगा? 45। वेरी गुड। फैक्ट कौन है ये? क्लियर है? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या दिया है। 120 क्वेश्चन का पूरा सेशन रहने वाला है, 112 पे पहुंच चुके हैं हम। क्लियर है? तो देख लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया वो देखो एक बार। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। यहाँ पे दिया है एक थैली में 2 रुपए। यहाँ पे देख लीजिए भाई, यहाँ पे शुरुआत में दे रखे आपको 2 रुपए के सिक्के हैं, फिर 1 रुपए का सिक्का है, और फिर 50 पैसे का सिक्का बच्चे। क्लियर है? अब उनका रेशो दिया, देखिए इनका रेशो दिया। ये 2 रुपए के 6 थे तो गुणा में क्या करूंगा? 2। तो रुपए कितने बनेंगे? अगर इसके रुपए की बात की जाए बच्चे, यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे 12 रुपए आएगा सर। अगर 1 रुपए के 7 सिक्के थे तो 1 गुणा में 7 प्लस में इसके 7 रुपए बनेंगे प्लस में। आगे क्या दिया? 50 पैसे के 15 सिक्के थे तो ये 7.5 रुपए बन गए। क्लियर है कि नहीं? टोटल रुपए कितने बने भाई? यहाँ पे देखिए 12 और 7 19 और 7 26.5। तो हमने देखा कि सर टोटल रुपए 26.5 रुपए बने, और 26.5 रुपए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1590 दी आपको। एक की वैल्यू निकालूंगा तो बटे में आएगा बच्चे 26.5। इसके ऊपर 10 ले जाऊंगा, 265 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट हटाया है। तो आगे क्या पूछा इसने? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या थी? 7 थी। तो इनटू में क्या करूंगा बच्चे? 7। सोल्यूशन कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका लगभग 360 के आसपास आएगा, जहां तक मेरा आइडिया है। क्लियर है? कितना आएगा? 360 के आसपास आएगा बच्चे। अच्छा पिछले का बोला था, फिर ठीक है भाई, फैक्ट आपका बिल्कुल राइट है बच्चे। वेरी गुड। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया वो देख लीजिए एक बार। सुरेश की आयु हर बार आती है। सुरेश फेवरेट है क्या इनका? है? इससे अच्छा तो सपना नाम रख ले, वो अच्छा है। ठीक है? देखिए 2 बंदे दिए हैं, एक रमेश है एक सुरेश है। यहाँ पे एक रमेश हो गया बच्चे, यहाँ पे एक सुरेश हो गया। क्लियर है? उसने कहा क्या है कि उनकी आयु का अनुपात 5 अनुपात कितना मेरे भाई? उन्होंने दिया उनकी आयु का अनुपात, यहाँ पे आएगा 5x, y में आएगा 9x। क्लियर है? 5 अनुपात 9 था। कब था भाई ये? 5 वर्ष पचास, 3 वर्ष पहले। तो वर्तमान में लेके आते हैं इन चीजों का, हमें पता है। उठ जा भाई तितली। ठीक है? प्लस में कितना आया? 3 आया है। प्लस में कितना आया? 3 आया है। यहाँ पे मच्छर पता नहीं कहां से आ गए भाई। क्लियर हुई ये बात है? और फिर क्या हुआ? 5 वर्ष पश्चात, यानी कि इसके 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे भी +5 होगा, यहाँ पे भी +5 होगा। तो इनका जो रेशियो हो जाता है बच्चे वो कितना हो जाता है? 3/5 हो जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वैल्यू थी 5x + 8 होगी। क्या होगी? 5x प्लस में 8 होगी। और यहाँ पे 9 × 27 और सॉरी भाई 9x प्लस में कितनी होगी? 8 होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करूंगा? इंटू में 3 × 5 होगा। इसके साथ गुणा करूंगा 5 5 25x आएगा यहाँ पे, प्लस में 8 5 40 होगा, इक्वल टू 9 3 27x होगा यहाँ पे।
क्लियर है? कितना होगा 27x और प्लस में 8 3 24 होगा। क्लियर हुई बातें? अब देखिए इसको इस साइड लेके आऊंगा तो इसको इस साइड लेके जाते हैं हम। यहाँ पे 25x 27 में से गया तो बचेगा 2x और इसको इस साइड लेके आऊंगा तो यहाँ पे आएगा बच्चे कितना, इसको 24 को इस साइड लेके आऊंगा तो भाई 16 बचेगा हमारा। 2 को इससे काटूंगा तो x की वैल्यू आई हमारी 8। कितनी आई है 8। अब पूछा क्या उसने, उसने ये पूछा तो सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सुरेश की 5 वर्ष पहले, सुरेश कौन सा नीचे वाला, 5 वर्ष पहले 9x थी, 3 वर्ष पहले, और प्लस में 3 होगा, 8 9 72 और 3 75 आएगा। क्या हुआ 27 उस साइड जाएगा, 5 5 25, 9 तिया 27, 8 तिया 24, तो 24 को इस साइड लेके आऊंगा 16 आएगा, उस साइड में 2 के x की वैल्यू 8 आएगी। आगे क्या दिया इसने, सुरेश की पूछा है, सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुरेश की वर्तमान आयु 9x कितने पहले थी, 3 वर्ष पहले थी, 9 तिया, ये दिक्कत कहाँ आ गई इसमें भाई, ये तो क्वेश्चन नहीं बन रहा। दोबारा समझिए इसको, 3 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात 5:9 था, 5x 9x मान लिया। 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले इतना था, तो वर्तमान में 5x + 3 9x + 3 होगा, तो 5 वर्ष पश्चात या 3 5 हो जाता है, 3 5 हो जाता है 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पे 5 और 3 8 8 8 साल हो गया, 5x 9x, 5 5 25 होगा, 8 5 40 होगा, 8 तिया 24, 9 तिया 27, 27x आ गया। इस 25x को उस साइड लेके जाऊंगा तो 2x आएगा, इसको इस साइड लेके आऊंगा तो कितना आएगा, 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 ही बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आई 8, तो x की 8 पूछी है, तो सुरेश की पूछी इसने, तो सुरेश हाँ, तो 9 तिया 8 9 72 और 3 75 आना चाहिए बच्चे, गलती ये है तो ए ऑप्शन। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। कितना होगा 75 इसने पूछा है, सही है सर, वेरी गुड। सेकंड आएगा सर, सेकंड नहीं आएगा बच्चे, अच्छा पीछे वाले का पूछ रहे हो, कोई बात नहीं भाई, क्लियर है ये बातें। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 43 तो पूछ लो, दूसरे का था। ये कई बार क्या होता है भाई, ब्लर दिखाई दे रहा है मुझे, बोर्ड बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा है, तो 75 मेरे है ना दिमाग में नहीं चढ़ा, ये कहाँ से आ गया। मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन तो ठीक है हमारा, लेकिन दिक्कत क्या ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो ऑप्शन भी मिलाना जरूरी है भाई, क्योंकि बच्चे जब तक ऑप्शन नहीं मिलता बच्चे को ये रहता है कि क्वेश्चन गलत है, क्या है क्वेश्चन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऑफलाइन क्लास वाला अगर कोई बच्चा जुड़ा होगा तो सबसे पहले फेंक के मारेगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2 दिन पहले ही करवाया था मैंने, ये क्या किया था 2-3 दिन पहले ही करवाया था, तो इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए भाई जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निकालो। हमने दिया क्या है, इसने कहा है x + 1/x = 4, तो x की पावर 4 पूछा है। अगर हमें दिया हो x + 1/x की पावर 4 और हमसे पूछा हो x² + 1/x², तो ये होता हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो a² - 2 होगा। कितना होगा a² - 2, a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 4 16 - 2 कितना आएगा 14 आएगा। अब देखिए, अब इसकी अगर पावर 2 कर देता हूं मैं, तो पावर 2 करूंगा तो क्या होगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 हो जाएगा, तो इसका ये कितना होगा 14 होगा, 14 14 196 होता, -2 होगा, तो फाइनल रिजल्ट 194 होगा, है ऑप्शन में मिलेगा। ए इज द राइट आंसर। कितना होगा, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? कितना होगा भाई, ए इज द राइट आंसर। ये 10th क्लास वाला ही आता है बच्चे, कंपटीशन की दुनिया में कोई पेपर देख लेना आप, 10th क्लास से बड़ा कुछ नहीं है, वही है। 10th आपका बेस होता है, 9th आपका उससे भी अच्छा बेस होता है बच्चे, क्योंकि 9th का जो बेस होता है वही 10th में यूज होता है, और 10th से ऊपर कुछ नहीं देगा कंपटीशन की दुनिया में। कंपटीशन वाले तो वैसे ही पागल होते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि भाई लेवल का कुछ नहीं पता, क्या पता कब कहाँ क्या दे दे। क्लियर हुई बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। दिखाई दे रहा है? यस सर।
करते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने कहा कि आप √5x-3 और +3√5 + 2 है, तो x की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये रूट वालों को एक साइड कर लेता हूँ बच्चे। तो यहाँ पे मेरे पास था √5x, क्लियर है। इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस का होगा, क्या होगा, माइनस का 3√5 होगा, क्लियर है। उसको उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का 5 होगा। ये बात क्लियर हुई? इतनी बातें बताओ समझ आई कि नहीं, क्लियर हुई? तो यहाँ पे हमने देखा कि सर अगर मैं यहाँ पे √5 कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, √5 कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या आएगा x और यहाँ पे आएगा माइनस का 3 इक्वल टू क्या होगा 5। यही बात है। अब देखिए इस रूट को अगर उस साइड लेके जाऊंगा √5 को, x-3 को 5/√5 करूंगा मैं, क्या करूंगा 5/√5 आएगा। अब हमें पता है कि सर √5 की और √5 की गुणा जो होती है बच्चे वो कितनी होती है, 5 होती है। तो मैं क्या 2 बार ऊपर रूट लिख सकता हूँ 5 की जगह? यस सर। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया x-3 इक्वल टू आएगा बच्चे √5 गुणा में √5 बटे में कितना होगा √5, और इससे ये काटूंगा तो हमारे पास आगे जो रिजल्ट रहने वाला है वो रहेगा बच्चे x- क्या रहेगा x-3 और इक्वल टू क्या बचेगा √5। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या होगी √5 + 3 या 3 + √5, यही आएगी। तो दिया ऑप्शन में, यही ऑप्शन दे रखा है 3 + √5 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला बच्चे, क्या रहेगा 3 + √5। क्लियर है? वेरी गुड बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, एक बार इसको साफ कर लेते हैं तब तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इतना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया मेरे भाई, इतना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, बच्चे सबसे पहले इसी को निकालेंगे क्योंकि ये फेवरेट होता है। क्या होता है, एवरेज तो डेमो में पढ़ा जाता है बच्चे को, क्लियर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया क्या वो सुन लीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसने 5 विषयों में से 4 विषयों में क्रमशः 78%, 70%, 62% क्या दिया है, ये दिया है ए स्टूडेंट स्कोर 65% मार्क्स इन एन एग्जाम इफ ही स्कोर्ड 78%, 70%, 62% एंड 65%। देख लीजिए एवरेज मार्क्स दे रखे 65, तो हमें पता है कि 5 का है तो 65 गुणा में 5 होगा बच्चे, ये एवरेज हो गया। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है बच्चे। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे बचेगा, एक है 78 आपका, एक बच्चे कितना 70 आपका, एक आपका 62 है और एक है बच्चे आपका 65 और एक मानना आपने x, क्लियर है। इनको जोड़ो, यहाँ पे देखिए इसकी गुणा की 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, 325, क्लियर हुई। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे मैंने जोड़ा 5 और 2 7, 7 और 8 15, क्या बचेगा 5, एक कैरी करेंगे तो आगे क्या किया 6 और 6 12, 12 और 7 19 और 7 26 और 1 27, क्लियर है। प्लस में देंगे बच्चे x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। 325 में से 275 जब मैं माइनस करूंगा प्यारे बच्चे तो 25 यहाँ से बचेगा, 25 वहां से, x की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। और सभी वैल्यू आपकी क्या थी परसेंटेज में थी, तो लास्ट में भी परसेंट लगा देंगे, क्लियर है। क्योंकि मैंने एक में भी परसेंट नहीं लगाया, आपने देखा शुरुआत से लेकर लास्ट तक परसेंटेज ही चला हुआ आपका। इतनी बातें भी क्लियर होगी बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे, अभी कर देते हैं 120 को, वेरी गुड। और आप सभी बच्चों को पता है लास्ट क्वेश्चन तो मैं कभी करवाता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि वो देते हैं हम होमवर्क बच्चे को, क्या देते हैं होमवर्क। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये बच्चा पैदा हुआ किसी के घर 5 वर्ष, 5 बच्चे जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए। अच्छा 5 बच्चे, काम ही यही था क्या, क्लियर है। 5 बच्चे पैदा कर दिए एक इंसान ने और एक एक 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए कि आयु का योग 55 वर्ष है, तो बड़े की आयु पूछा है तो बड़ा ही आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी करवाया था मैंने, सेम प्रोसेस लगेगा, सेम प्रोसेस के हिसाब से निकालेंगे। और इसका जो आंसर देंगे बच्चे वो कहाँ दोगे आप, कमेंट के माध्यम से बताएंगे भाई,
कमेंट के माध्यम से, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तो मेरा रूल रहा भाई, आज तक मैंने करवाया ही नहीं कभी। क्लियर है? आज का जो सेशन है इसको यहीं पे अलग विराम देते हैं। 2021 का जो आपका पेपर था स्टेट का वो क्लियर हुआ। अब आगे से एक बात करेंगे भाई, ये पीडीएफ लगा के नहीं बनाएंगे, इसका क्या करेंगे, पीपीटी की फॉर्म में ले आऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन पीपीटी की फॉर्म में करवाएंगे। इसमें क्या बच्चे फील नहीं आता, बार बार उसको साफ करते रहे, आधा टाइम तो साफ करने में निकल जाता है इसको। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बच्चे, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। आपकी रात्रि शुभ हो, क्योंकि रात्रि हो चुकी है, दिन शुभ नहीं करेंगे आज। क्या होगा, आपकी रात्रि शुभ हो। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत भाई। अगर एक बात और भाई, जो मेन बात थी वो रह गई, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं भाई, हो सकता है कई बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, जैसे ब्लर की दिक्कत आई है, तो आप थोड़े एक्टिव रहा करो बच्चे, पेन कॉपी लेके बैठा करो, फिल्म की तरह मत देखा करो। ठीक है? इंटरटेनमेंट अलग चीज होती है, पेपर का टाइम है, और जेबीटी वाले खासकर बच्चे जुड़ जाइए, इनसे सेम टू सेम छपेंगे, सेम टू सेम। क्लियर है? आपका ही पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, जेबीटी का 28 तारीख का पेपर है। इसके बाद एचटेट के लिए बता देता हूँ भाई, आज ही लगातार पूरे की पूरी रीजनिंग इसी पर आपको देखने को मिलेगी, एचटेट की पूरी रीजनिंग, और पूरे का पूरा मैथ का जो प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे रहेगा। देखिए पूरा, ये तो नहीं कहेंगे कि सर आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो थ्योरेटिकल करवाऊंगा, थ्योरेटिकल तो नहीं करवाएंगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपकी हर एक टाइप के क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का काम करवाएंगे आपको। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है एग्जाम क्रांति 3.0 अंडर द लीडरशिप ऑफ जय भगवान फौजी एंड विजय रोहिल सर, और भाई थोड़ा बहुत सहयोग मेरा भी है इसमें। ठीक है? तो चलिए भाई, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। और सॉरी भाई, एक शख्स रहेगा यहाँ पे, साइंस का अगर देखिए किसी बच्चे को दिक्कत रहती है भाई, साइंस है, साइंस का अगर पोर्शन देखना है तो हमारे चैनल में पूरी 58 क्लास में साइंस करवाई गई है भाई। क्या है? 58 क्लास है, और 58 क्लास वो देख सकते हो आप। कई बार बच्चों की एक दिक्कत होती है, जैसे मेरे पास भाई कई बार क्वेरी आ जाती है फोन पे भी, कि सर मैसेज वगैरह आ जाते हैं कि सर साइंस का क्या करें। साइंस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिस बच्चे को साइंस पढ़नी अच्छे से, तो वो भाई पूरे का पूरा सेशन आपका डाला हुआ है आपके इसी यूट्यूब पे, मनीषा मैम के द्वारा करवाया गया बच्चे, ये पूरे का पूरा किसके द्वारा, मनीषा मैम के द्वारा। और देखिए बच्चे, आप बच्चों को, सभी बच्चे जुड़िए, आप लोग जुड़ोगे तभी जाकर के क्या होगा भाई, ये सेशन आगे लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, शुभ रात्रि, सो जाइए सभी के सभी। ठीक है? धन्यवाद। ठीक।